तो form.jsx के नाम से मैंने एक फाइल बनाई। app.jsx भी खोल लेते हैं। ठीक है, ये खाली है और ये हमारा फॉर्म। अब हम यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट बना रहे हैं, डिफॉल्ट फंक्शन और फंक्शन का नाम फॉर्म। हमने ये फंक्शन क्रिएट करा और इसको हमें करना है यहाँ पे इंपोर्ट फॉर्म फ्रॉम कंपोनेंट और यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म। अब इस फॉर्म में हमें फॉर्म ही बनाना है। यहाँ पे हम रिटर्न लिख देते हैं, रिटर्न के अंदर एक डिव के अंदर फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ p टैग और p टैग में मुझे लिखना है नेम, तो लेबल, और यहाँ पे मैंने लिखा नेम और यहाँ पे हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। बटन बना देते हैं, बटन पे सबमिट। जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करेगा तो जो भी हमने इस कंट्रोल के अंदर लिखा होगा वो हमारे नीचे शो हो जाएगा। और यहाँ पे हमने एक फॉर्म नहीं बनाया, तो सबसे पहले तो हमें फॉर्म एलिमेंट ही बनाना होगा। जितने भी कंट्रोल्स आएंगे फॉर्म के अंदर ही आएंगे। इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट और इसके अंदर क्या कह रहे हो, रेडियो बटन। रेडियो बटन सर। यहाँ पे हम लेते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन के लिए ले रहे हैं हम जेंडर। जेंडर भी लेबल में ही लगाए, तो लेबल लिखा मैंने यहाँ पे और यहाँ लिखा जेंडर, वो मैं ले लिया डिव टैग के अंदर। ये सारे कंट्रोल्स डाल देता हूँ, जैसे कि मेल और फीमेल के लिए। तो यहाँ पे लिखा मैंने मेल, पुट टाइप रेडियो, और इसी को मैंने कर दिया डुप्लीकेट फीमेल के लिए। इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। तो ग्रुप बनाएंगे इनका, यानी कि नेम से ग्रुप बनाएंगे। तो नेम दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमें सेम लाइन में ही चाहिए, तो स्पैन ले लेते हैं। स्पैन ले लेते हैं, इन लाइन एलिमेंट एक ही लाइन में। यहाँ पे हम नाम लिख पा रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ा था कि जितने भी कंट्रोल्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए हम क्या बनाएंगे, स्टेट। हाँ, तो स्टेट भी हमें बनाना होगा। और लेकिन पहले अभी अब HTML का काम पूरा कर लेते हैं। तो HTML का और क्या काम रह गया और कौन से कंट्रोल्स हैं, चेकबॉक्स ले लेते हैं। तो चेकबॉक्स में मैं ले रहा हूँ सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेबल और यहाँ पे लिखा मैंने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स के अंदर फिर से वही स्पैन टैग के अंदर इनपुट टाइप चेकबॉक्स। इसके आगे हमने लिखा सब्जेक्ट का नाम। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया जावा और यहाँ पे लिखा दूसरा रिएक्ट, और एक और लिख लेते हैं MySQL। तो एक और पैराग्राफ यहाँ पे हमने लिखा लेबल, और लेबल में लिखा यहाँ पे सेलेक्ट सिटी। सिटी में मैंने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर क्या आएगा, ऑप्शंस आएंगे। बिल्कुल सही। ऑप्शंस में यहाँ पे वैल्यू भी आती है और यहाँ पे लिखना भी होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ दिल्ली। ऐसा करते हैं कि जो पहला वाला ऑप्शन बनेगा उसको हम खाली छोड़ देते हैं। खाली मतलब सेलेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। इसकी जो वैल्यू है वो खाली छोड़ दी और यहाँ पे सेलेक्ट लिख दिया दिल्ली। दिल्ली, मुंबई, और यहाँ पे भी मुंबई, कोलकाता और कोलकाता लिख दें। चलो ठीक है, 3 बहुत है। ठीक है जी, तो ये हमने लिख दिया है और सेलेक्ट बॉक्स भी हमारा बन चुका है। इसका आउटपुट देखते हैं। इसके आउटपुट में दिखा रहा है यहाँ पे नेम लिखो, यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए ऑप्शन लिखो, स्पेस हम देंगे अभी। यहाँ पे ये चेक बॉक्सेस सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, मेल फीमेल में से कोई एक हो रहा है, और यहाँ पे सिटीज वगैरह भी आ गई और सबमिट का बटन भी आ गया। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही क्वेश्चन मार्क आया है, यानी कि सबमिट हो रहा है ये फॉर्म। तो अब हमें क्या करना है, एक बटन और बनाना है, बटन रीसेट। और रीसेट का जो टाइप होता है वो रीसेट ही होता है, और इसका टाइप सबमिट होता है, जो कि डिफॉल्ट है, हमने लिखा नहीं। अब हम इनको मेंटेन करने के लिए क्या बनाएंगे, स्टेट्स बनाएंगे। तो स्टेट के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम रिएक्ट, और रिटर्न के ऊपर अब हमें बनाने होंगे स्टेट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल का नाम मैंने लिखा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले जो हम स्टेट वेरिएबल बना रहे हैं वो नेम के लिए बना रहे हैं। हाँ, नेम वैसे कीवर्ड भी होता है, जैसे यहाँ पे हम नेम लिखते हैं ना, ये वाला। प्रॉब्लम तो अभी तो नहीं आएगी, लेकिन आ सकती है आगे चल के। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, इसको नेम की बजाय कुछ और नाम लिख देते हैं। यूजर नेम हो गया, तो वैसा लिख देते हैं।
यूजर नेम ले लिया मैंने और इसको भी मैं यूजर नेम ही ले रहा हूँ, यूजर नेम। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, सेट यूजर नेम आएगा ही आएगा क्योंकि उसकी हमें वैल्यू को अपडेट भी करना होगा। और इक्वल्स टू करके आ इक्वल जाएगा यूज स्टेट, और इसके अंदर क्या आएगा, एक डिफॉल्ट नाम आएगा, डिफॉल्ट है ना। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट लिख देंगे, इसकी वैल्यू से आएगा, वैल्यू इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में क्या लिख देंगे, यूजर नेम। तो ये डिफॉल्ट लिखा आ गया यहाँ पे, लेकिन हमें डिफॉल्ट लिखना नहीं है, खाली छोड़ देते हैं। अभी एरर आ रहा है और यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे इवेंट पे। इवेंट कौन सी लगेगी, ऑन चेंज ऑन चेंज, और यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर देंगे, एरो फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ई, और यहाँ पे हमने पास करा, जैसे कॉल कर देंगे, यहाँ पे सेट क्या डाल देंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिख दिया हमने यहाँ पे। अब लिख के देखते हैं, तो यहाँ पे रिलोड करते हैं तो एरर हमारी हट गई है, और यहाँ पे लिखा मैंने कुछ भी ASDF, तो वो चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब हमें स्टेट वेरिएबल्स बनाने होंगे दूसरे वेरिएबल के लिए, यानी कि जेंडर के लिए। यहाँ पे वेरिएबल का नाम हमने लिखा जेंडर, और यहाँ पे लिखा सेट जेंडर, ठीक है। और इसको हमें इवेंट देनी है, तो इवेंट इसकी क्या आएगी, ऑन चेंज इवेंट ही आएगी इसकी। ऑन चेंज इवेंट इस दोनों में ही लिखना होगा हमें, ऑन चेंज कैमल इसमें सर वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी, वैल्यू इसमें देंगे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमने लिखा ऑन चेंज इक्वल्स टू, सेम यहीं से मैं रिपीट कर देता हूँ, इस वैल्यू को सेम ही आएगी, ऑन चेंज इक्वल्स टू, और हमने यहाँ पे लिख दिया ये, लेकिन ई आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा सेट जेंडर, सेट जेंडर, और यही रिपीट हो जाएगा नीचे वाले में भी। ऑन चेंज पे हमने सेट जेंडर कर दिया इसको भी, इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे दे देते हैं, इसकी वैल्यू है यहाँ पे ये मेल, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे ये लिख दिया हमने फीमेल। सबमिट पे जब हमने क्लिक करा तो सबमिट की इवेंट क्या आ जाएगी, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन का इवेंट लिख देते हैं हैंडल सबमिट। तो यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया और यहाँ पे लिखा हमने हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट। सबसे पहले तो चेक करके देखते हैं console डॉट लॉग करके, ओके लिख देते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूँ तो console डॉट लॉग पे कुछ नहीं आया और पेज रीलोड हो गया। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा होता और सबमिट करा होता तो वो डिलीट हो गया वैल्यू, और ये पेज रीलोड हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट कैसे करते हैं, ई से करते हैं, ई को हमें वहां से पास करना होगा। तो ई को हमने वहां से पास किया नहीं है, इसके आगे ब्रैकेट्स लगते नहीं है क्योंकि ये इवेंट है। अब हमें यहाँ पे बनाना होगा एरो फंक्शन, एरो फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो एरो फंक्शन यहाँ पे हमने बनाया, इसके अंदर आ जाएगा ई, और यहाँ पर हमने इसको कॉल कर दिया और यहाँ पे भी पास कर दिया ई। तो ये ई जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पे हमने लिखा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। चेक करके देखते हैं, यहाँ पर कुछ लिख देते हैं और सबमिट। तो सबमिट पे console.log में ओके लिखा आ गया और पेज रीलोड नहीं हुआ। तो हम जैसे उसको सबमिट करेंगे तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को गेट करके console.log में प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बार console.log, तो यहाँ पे हमने लिख दिया यूजर नेम, और जो दूसरा था वेरिएबल वो था जेंडर। तो दोनों को मैंने क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया console.log में। तो चेक करके देखते हैं, एक बार रीलोड करते हैं पेज को, और यहाँ पे लिखा मैंने JS और मेल, और सबमिट करा तो यहाँ पे JS और मेल दोनों ही फैच होके आ गया। पहले ऐसा करते हैं, सेलेक्ट बॉक्स ले लेते हैं। तो सेलेक्ट बॉक्स की भी जो इवेंट हम लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, ऑन चेंज ही लगाएंगे। जैसे ही वो सेलेक्ट करेगा ऑन चेंज इवेंट अकर होगी, तो यहाँ पे लगाएंगे सेलेक्ट में ऑन चेंज इक्वल्स टू ई डॉट सेट सिटी इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। वैल्यू हमने यहाँ पे दे रखी है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो वहाँ पे सेट हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पे यूज स्टेट, और यहाँ पे यहाँ पे हमने लिखा सिटी, और यहाँ पे लिख दिया सेट सिटी। console.log करवाना है बस हमने इसको, ये तो सिंपल था। ये भी पे हमने यूजर नेम लिखा ए मेल, और सिटी में लिख दिया मैंने दिल्ली। तो चेक कर रहे हैं तो ए दिल्ली मेल दिल्ली सब कुछ लिखा आ गया है, सिर्फ सब्जेक्ट रह गया है। और सब्जेक्ट में हमारे को बनाना होगा मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगी हमें,
तो अभी हम मल्टीपल वैल्यूज को कैसे गेट करेंगे। ठीक है जी, तीनों में मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑन चेंज इक्वल्स टू सेट करना है हमने वैल्यू को कौन सा है ये सब्जेक्ट। स्टेट वेरिएबल एक ही बनेगा, इवेंट 3 है हाँ। लेकिन वेरिएबल एक ही बनेगा। अब वो एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू कैसे आएंगी, उसके लिए हमें बनाना होगा अरे, एरे बनाएंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बना के करेंगे तो, लेकिन अभी हम यहाँ पे कॉल करते हैं। पहले ऑन चेंज लिखा हमने यहाँ पे, सेलेक्ट सेट सब्जेक्ट को कॉल करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू को हमने यहाँ पे कर दिया कॉल। कॉन्स्ट सब्जेक्ट लिया हमने यहाँ पे और इसी को कर देते हैं सेट सब्जेक्ट इक्वल्स टू यूज स्टेट। और यहाँ पर अब हम बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, कर्ली ब्रैकेट से बनेगा। इन सब की वैल्यू क्या है, अगर वो चेक नहीं है तो उनकी वैल्यू होती है फॉल्स। उन तीनों को यहाँ पे हमें वेरिएबल यूज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, फिर कॉमा करके प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, इस तरह से वो आएगा। तो पहला प्रॉपर्टी का नाम जो है वो है सब्जेक्ट का नाम, पहला हमने लिखा था रिएक्ट, वो हमने शुरू में फॉल्स कर दिया है। जावा और यहाँ पे भी फॉल्स कर देते हैं। और एक और वैल्यू लिखी हमने MySQL और इसको भी क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, मतलब इसकी वैल्यू को अपडेट करना है। जैसे ही वो क्लिक करेगा, उसको चेक करेगा, तो ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो इसको फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे, एरो फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे ई पास करेंगे। और यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं हैंडल सब्जेक्ट। हैंडल सब्जेक्ट के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मुझे यहाँ पे पास करनी होगी कि वो वैल्यू कौन सी है उसकी। जैसे कि यहाँ पे जावा है तो जावा पास कर दो। दूसरा जो कंट्रोल है उसके अंदर भी यही चीज आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो इसकी वैल्यू थी वो रिएक्ट थी, रिएक्ट पास कर दो। और यहाँ पे कर दिया हमने MySQL, तो ये हैंडल सबमिट को पास होगी। ये हैंडल सब्जेक्ट को हमें वहां पे क्रिएट करना होगा फंक्शन। इसके अंदर हमें वो मैनेज चेंज करना है, अपडेट करना है स्टेट को। सेट सब्जेक्ट को कॉल करेंगे यहाँ पे, सेट सब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्री, और फिर इसके बाद मैंने लिखा एरो ऑपरेटर, ब्रैकेट्स नॉर्मल आएंगे पहले, फिर कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट 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 प्री, यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट ये वाला वेरिएबल ई, नॉट प्रीवियस ई। फॉल्स ट्रू फॉल्स लिखा रहा है क्योंकि हमने जावा को सिलेक्ट किया था। रिएक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा रहा है रिएक्ट को ट्रू, दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों को ट्रू लिखा गया, सही है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जैसे ही वो ऑन चेंज करेगा, हैंडल सब्जेक्ट को कॉल करेगा और यहाँ से वो वैल्यू आएगी उसकी जो हमने जावा दिया है। तो जावा को जैसे ही हम देंगे तो ये क्या करेगा, ई के अंदर वैल्यू आ रही है जावा की, प्री मतलब एक वेरिएबल है, जरूरी नहीं प्री का मतलब प्री ही होना चाहिए, कोई भी नाम हो सकता है, पी भी ले सकते हो उसकी जगह। तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्रीवियस के लिए मैंने पी ले लिया वेरिएबल। अब यहाँ पे लिखा है मैंने डॉट डॉट पी, मतलब जो इसके अंदर वैल्यू है वो एज इट इज रहे। और ये जो ई है, ई क्या हमने पास करी है, मान लो जावा पास करी है, तो जावा को वो क्या कर देगा, नॉट कर देगा। नॉट का मतलब क्या है, उल्टा कर देगा, उल्टा मतलब ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। ठीक है जी, सारी वैल्यूज यहाँ पे फिल करो। यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजर मेल, यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया मैंने रिएक्ट और जावा, मुंबई और सबमिट। तो ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं जो भी हमने सिलेक्ट किया था। तो इस तरह से हम वैल्यू को फॉर्म के अंदर फिल करके रिट्रीव करवा सकते हैं। और हमें क्या करना है इसमें, अब रीसेट की कोडिंग रह गई है अभी। जैसे ही हमने रीसेट पे क्लिक किया तो ये सारी वैल्यूज डिलीट हो जाए। तो एक तो तुम्हारा टास्क है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू को तुम्हें यूज करना है मैप फंक्शन के थ्रू, डिस्प्ले करवाना है ओनली ट्रू वैल्यूज, जो ट्रू वैल्यूज हैं केवल वही डिस्प्ले करवाओ। दूसरा टास्क है वो ये है कि तुम्हें डिस्प्ले करवानी है वैल्यूज को पेज पर। इस बटन की भी ऑन क्लिक इवेंट लगेगी, तो इसमें हमने सिंपल लिख दिया हैंडल रीसेट। हैंडल रीसेट क्या है, ये भी एक फंक्शन है।
और हैंडल रीसेट यहाँ पे बना लेते हैं सबमिट के नीचे, फंक्शन हैंडल रीसेट। और इसमें क्या करेंगे, और ब्रैकेट में क्या कर दिया, खाली कर दिया। सेट अगला क्या है, ये सारे 4 ही वैल्यूज ले रखे हैं हमने, 4 ही फील्ड हैं, चारों को हमने कर दिया खाली। और इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू लिखी, सेलेक्ट करी, रीसेट करा तो सब ब्लैंक हो गया है, डिलीट हो गया। तो इस तरह से ये भी वैल्यू वर्क कर रही है हमारी। तो ये पूरा फॉर्म हमारा हो चुका है। तो वो वाला टास्क तुम ट्राई करके देखना। अगली क्लास में हम यस सर। इसमें क्या करेंगे, CSS भी लगाएंगे।